हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं 7 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, अभी काफ़ी दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन अब आपकी क्लास डेली रूटीन से होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका दोस्तों कि 7 दिसंबर को कौन सा डे बनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, 7 दिसंबर को कौन सा डे बनाया जाता है? तो दोस्तों, 7 दिसंबर को बनाया जाता है आपका हाँ। तो दोस्तों, 7 दिसंबर को आपका कौन सा डे बनाया जाता है? तो दोस्तों, 7 दिसंबर को आपका बनाया जाता है आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, ठीक है। आर्म फोर्स फ्लैग डे, भारतीय सेनाओं का दिवस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें ये होता है जो जैसे वायु सेना है, थल सेना है और जल सेना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये तीनों फोर्सेस जो होती हैं वो अलग अलग अपने शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। तो इसमें ये है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। और इसमें दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं, इसमें ये 7 दिसंबर को बनाया जाता है। और कलेक्टिंग फ़ंड्स, और दोस्तों इसके तहत ये होता है कि जो सरकार द्वारा कलेक्टिंग फ़ंड्स होते हैं और कॉमन पीपल द्वारा हॉनर होते हैं, मतलब जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत में ये जो सेनाएं होती हैं वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में इतना ही बहुत है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो दोस्तों, आज का पहला करंट अफेयर्स है, कड्डू द्वीप द्वारा दो देशों के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, कड्डू देशों भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच आपका कौन सा होता है युद्ध अभ्यास? तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलीनैक्स। कौन सा? सिलीनैक्स होता है, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं भारत और मालदीव के बीच, ये कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है, ये तो इसका आंसर ही है वैसे। और वियतनाम के बीच बात करूं तो दोस्तों क्या होता है? तो होता है आपका युद्ध अभ्यास, उसका नाम है दोस्तों गरुड़। कौन सा? गरुड़, ठीक है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है वो कौन सा होता है? मैत्री। कौन सा होता है? मैत्री। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तो दोस्तों, इसका आपका आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन कौन सा? वो बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? भारत और मालदीव, ठीक है। तो ये युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों भारत और मालदीव के बीच, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इसका बी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये तो वही वाला, इसका आंसर कौन सा? भारत और मालदीव। और दोस्तों, ये कौन सा एडिशन था मैं आपको बता दूं, तो दोस्तों ये इसका 11वां एडिशन था, ठीक है। 11th एडिशन, ठीक है। 11th एडिशन था दोस्तों। और ये कब से कब तक हुआ? 6 से 19 दिसंबर के बीच, ठीक है। तो आपको ये सब इसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स याद रखनी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट 2021 में दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों, आपका ये मिला है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को, ठीक है। इफ़को, जैसे क्या कहते हैं? इफ़को। दोस्तों, इफ़को जो है आपकी खाद्य क्षेत्र की, उर्वरक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। ये दोस्तों, और भी जैसे कंपनियां हैं, इंडियन फर्टिलाइजर लिमिटेड और एक है आपकी क्रेविको, ठीक है। उन सबसे ये ऊपर है, ठीक है। और दोस्तों, और इसमें जो बाकी ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल अलग हैं, इसलिए एक्सप्लेन करना वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो आप इफ़को के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो इफ़को के बारे में दोस्तों, बर्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट, ठीक है। तो इफ़को की जो रिपोर्ट देती है वो कौन देती है? तो वो देती है दोस्तों बर्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, इसमें जो है बर्ड की 300 जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो रिपोर्ट देती है, कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट जो दी जाती है वो दी जाती है दोस्तों जो बर्ड की उच्च उर्वरक कंपनियां हैं उनके लिए दी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, उनमें इसका फर्स्ट स्थान है। तो दोस्तों, हमें बहुत गर्व की बात है कि इसको नंबर 1 पे चल रही है, ठीक है। और दोस्तों, इसके तहत ये था, और दोस्तों इसका ये 10th एनुअल बर्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर था, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए? तो आपके दोस्तों ये हुए हैं कहाँ रवाना? तो ये दोस्तों आपके हुए हैं रवाना महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के सीएम है दोस्तों उद्धव ठाकरे। ठीक है, ठाकरे। ठीक है, और बाकी अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र की जो वो हैं वो हैं महाराष्ट्र के जो, हाँ, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो क्या है दोस्तों? वो है मुंबई। क्या है? मुंबई। ठीक है, और बाकी इसके राज्यपाल है वो, अगर वो मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मेरा केवल यह उद्देश्य है कि मैं आपको आज के सब करंट अफेयर्स करा पाऊँ। ठीक है, बाकी अगर जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो मैं दे ही रहा हूँ। ठीक है, और बाकी अगर सभी ऑप्शन का करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और करंट अफेयर्स का वीडियो जो है दोस्तों छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसके तहत क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो है वो 4 डे विजिट पे जाएंगे। ठीक है, 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे, और इसके तहत दोस्तों ये क्या करेंगे, ये जो दोस्तों हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, तो उनके उपलक्ष्य में बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ, इसलिए ये अटेंड करने गए हैं वहाँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। और ये दो रामनाथ कोविंद है दोस्तों, ये कौन से आपके प्रेसिडेंट हैं? ये दोस्तों 14वें आपके राष्ट्रपति हैं, भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हवाई अड्डों में भारत के पहले बायोमेट्रिक्स आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है आपका डिजी यात्रा। क्या नाम है दोस्तों? तो आपका इसका नाम है डिजी यात्रा। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, डिजी यात्रा नाम है इसका, डिजी यात्रा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्या करेगा दोस्तों, बायोमेट्रिक, ये दोस्तों ये करेगा कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है एयरपोर्ट्स पर, ठीक है, तो उसकी तुरंत ये मॉनिटरिंग करेगा और उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। तो इसके तहत ये होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये दोस्तों अभी तक कितने हवाई अड्डों पे शुरू किया गया? तो दोस्तों ये आप ये भी जानना आवश्यक है, ये 4 एयरपोर्ट्स पे शुरू किया गया। कौन कौन से? वाराणसी, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, तो इन 4 एयरपोर्ट्स पे ये शुरू किया गया है। बस इसके बारे में जानना इतना ही काफ़ी होगा। दोस्तों चलते हैं, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने स्मृति मंदाना को इनक्यूबेटेड स्टार्टअप गूवी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया है किसने? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, तो दोस्तों आईआईटी मद्रास का नाम बहुत ही चर्चा में रहता है और देखने को भी मिलता है। ठीक है, क्योंकि आईआईटी मद्रास जो है वो इंडिया की टॉप मोस्ट आईआईटी है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस राज्य में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये कहाँ किया है? तो ये दोस्तों किया है मणिपुर में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आपका ये जो जितने इसके आंसर हैं वो सब वाइट कर दिए हैं। ठीक है, जिससे आपको ये ध्यान रहे। और दोस्तों मणिपुर के बारे में जान लें, तो मणिपुर के जो करंट टाइम के वो हैं, वो कौन है? सीएम कौन है मणिपुर के? तो दोस्तों वो है कीफ्यू रियो। हाँ, वो है कीफ्यू रियो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निजामुद्दीन बस्ती किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक संरक्षण परियोजना है? तो ये दोस्तों आपकी स्थित है नई दिल्ली में। और मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली में दोस्तों नई दिल्ली है। ठीक है, और दोस्तों नई दिल्ली में ही निजामुद्दीन औलिया की आपकी दरगाह है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का बस लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक प्रदीप शाह को राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया आपका नियुक्त किसे? इंडिया एशिया फंड एडवाइजर्स ने नियुक्त किया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये दोस्तों करेगा आपका कौन सा शहर? तो दोस्तों ये करेगा आपका,
ये दोस्तों आपका करेगा नई दिल्ली। ठीक है, कौन सा करेगा? नई दिल्ली। और दोस्तों अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप दीजिएगा, वरना मैं इसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो इस टाइम जम्मू और कश्मीर के, ठीक है, JNK के, जो इस टाइम दोस्तों JNK के दोस्तों जो करंट में राज्यपाल कौन है? राज्यपाल तो आपको ये बताना है मुझे। ठीक है, और दोस्तों आपको बस, हाँ बस इतना ही बताना। ठीक है, तो दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सही है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।